उलमाए ज़वील एहतराम, सामीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती। भग के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रात गिरामी, काबिल मुबारकबाद हैं सरज़मीने बेल पहाड़ी के वो तमाम कौमे मुस्लिम और नौजवानान हजरात, कमेटी के तमाम तर पाकीज़ा अरकान, जिन्होंने एक अज़ीमुश्शान अपनी तमाम तर कोशिश और पैहम सही के बाद एक अज़ीमुश्शान जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल के पाकीज़ा जुमलों को समाअत करने का हसीन मौका फराहम किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस महफिल खैर को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत से मुशर्रफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जितने लोग जलसे में हाजिर हैं जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में, परवरदिगार आलम सबको सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के फैजान से माला माल फरमाए। मेंबरे पाक पर आपके निगाहों के दायरे में बेहतरीन निजामत हो रही है। नाज़िम हिंदुस्तान हजरत मौलाना एजाज अंजुम साहब क़िबला की, वहीं पे एक हिंदुस्तान का खूबसूरत लहजा से आपने मुलाकात किया, जिस लहजे को लोग समनो नूरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। वहीं पे झारखंड की जमीन की एक खूबसूरत आवाज परवाज अख्तर के पैकर में आपने समात किया। एक और लहजा मौजूद है मेंबरे पाक पर रज़ाउल मुस्तफ़ा के पैकर में, और ये मेंबरे रसूल पर आप देख रहे हैं गढ़वा जिला के तमाम तर ये उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, तलबाए किराम जो अपनी अपनी जगह इम्तियाजी शान रखते हैं। माशाअल्लाह मेंबरे पाक पर बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा है। आपको मैं बता दूं कि पोस्टर में जिन जिन शख्सियतों का नाम आपने मुताला किया था, वो तमाम के तमाम उलमाए किराम की हाजिरी हो चुकी है, हुजरे में आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ए भाई कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग देखिए, इत्मीनान से बैठिएगा, नारा लगाइए। हम नहीं कहते हैं कि मत लगाइए, लेकिन अदब के दायरे में काम कीजिए। ये महफिल रसूल है, अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज़र्श नाजुक तर करदा मियां या जुनैदो बायज़ीद जा। वाह वाह वाह। ये मेंबरे रसूल है, और यहाँ से जो बात नश्र की जाती है मजहब व मिल्लत के कालिब में ढली हुई बातें होती है। आप भी जलसे में आए हैं तो कुछ लेकर के जाइएगा दामन में समेट कर, ताकि कल किसी चौराहे पर मुलाकात हो, लोग पूछें कि रात में बेल पहाड़ी में क्या हो रहा था, तो आप बताइएगा। वरना आप सिर्फ नारा लगाएंगे, कहकहों की महफिलें आबाद करेंगे, मजा लेंगे, तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और ये टाइम जो है, ये वक्त जो है, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, हम बहुत हंस चुके हैं, अब रोने का टाइम आ गया है। थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं आपसे
और मेरे बाद हिंदुस्तान की एक नादिर व नायाब शख्सियत पैकरे-ए-मुअद्दब मुंबई फजलो कमाल नाशिरे के मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद बरकाती की आमद होने वाली है। उनकी पाकीज़ा खिताब आप समाअत करेंगे और अपने अमल की ज़ंबील को बावज़न बनाने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। तो आइए बड़ी रफ्तारी के साथ मैं अपनी बातों को तूल न देते हुए खुतबा मसूरा के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत करके अपने आप को और आपको मुशर्रफ किया। इसी आयत मुक़द्दसा की रोशनी में थोड़ी देर में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इससे पहले सारी कायनात के मरकज़े अकीदत रब के महबूब दानाए वजूब हादिए सुबुल खत्म रसूल मक्की सरदार मदनी ताजदार गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले सरकार की बारगाह में पूरा मजमा झूमकर दुरूद शरीफ पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीयना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वाला आलिही व असहाबी व बारिक वसल्लम। तवज्जो के साथ आप लोग सुने, जो लोग खड़े हैं वहीं से अदब के साथ खिताबत के चंद जुमले मुलाहिजा फरमाइएगा। ये उलमाए किराम जो अपनी अपनी जगह इम्तियाजी शान रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिन के उजाले में आफताब हैं और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए महताब हैं। ये तमाम तर उलमा मौजूद हैं। आप जलसे में आए हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, गारंटी कोई नहीं दे सकता कि हमने सजदा किया वो सजदा कबूल हो गया। रोजा रखते हैं, जुमले नोट कर लीजिएगा और नोट करके घर लेकर जाइएगा। अरे कम से कम जलसे में जाया करें तो एक बात तो कम से कम याद कर लिया कीजिए, ताकि जब हम दुनिया से हमारा रुखसत हो कब्र की अंधेरी कोठरी में जब हम जाएं तो अगर हमने वो अमली जामा पहनाया है तो कब्र की अंधेरी कोठरी में वो काम आ जाएगा। समझ रहे हैं? आप नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि हमारे सजदे कबूल हो गए। रोजा रखते हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा रोजा कबूल हो गया। ज़कात अदा करते हैं, गारंटी नहीं दे सकते कि हमने जो ज़कात अदा किया कबूल हुआ या नहीं हुआ। हज करते हैं, गारंटी नहीं है कि कबूल हुआ या नहीं हुआ। ऐ मुसलमानों, दुरूद ही एक ऐसा अमल है, दुरूद ही एक ऐसी इबादत है। इंसान नमाज पढ़ता है, गारंटी नहीं ले सकता, रोजा रखता है, गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है कि जब इंसान अपनी जबान से तिलावत करता है, इधर दुरूद पाक पढ़ा कि उधर बारगाह मुस्तफा में कबूल हो जाया करे। समझ गए? तो आज से आप नोट कर लीजिएगा कि कोई कहे तब भी, ना कहे तब भी, आप जब भी दुरूद पढ़ें दिल लगाकर पढ़ें। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुझ पर दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ता है तो उस मोहब्बत के साथ पढ़े हुए दुरूद की आवाज को खुद मैं सुना करता हूँ और दुरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। तो जिसका जिसका अकीदा हो कि सरजमीने बेल पहाड़ी में बैठकर हम दुरूद पढ़ेंगे, मदीने से मेरे आका समाअत फरमाएंगे, पूरा मजमा एक जबान हो करके गुंबदे खदरा को निगाहों में बसा करके झूमकर दुरूद शरीफ पढ़कर सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीयना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिही व असहाबी व बारिक वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी आदत है और मामूल के मुताबिक ये तमाम तर शोराए किराम से आपने नात का शेर समाअत किया। हमारी भी आदत है कि बगैर नात का शेर पढ़े हमारा मूड नहीं बनता है। तो आपकी इजाजत हो तो 2 शेर पढ़ें? इजाजत है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं भाई। आपकी बेदारी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही उम्र में सही जगह पर आ गया। ये देखिए हमारे उलमाए किराम हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर रजा साहब किबला मजगमा से तशरीफ लाए हमारे इलाके के अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब किबला, हजरत अल्लामा सज्जादुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा हशमत रजा साहब बेल पहाड़ी के इमाम साहब, हजरत शाहकार तरन्नुम शरीफुल हक साहब किबला अल्लामा साहब मौजूद हैं, हाफिज कारी इदरीस साहब, ये तमाम तर पाकीज़ा उलमाए अहले सुन्नत हैं, शोराए किराम हैं, मौलाना अख्तर रजा। इन तमाम तर उलमा की दुआओं का सहारा लेकर मैं 2 शेर पढ़ूं आसान लहजे का, बिल्कुल आसान है ना। 2 शेर पढ़ता हूँ आसान लहजे में। आपने तो आज ऐसा लहजा पढ़ दिया हाफिज साहब कि मैं कब से सोच में हूँ कि वो लहजा कहाँ से निकला। जी पढ़ने से पहले माशाल्लाह चाचा अल्लाह बरकत और बचा कर रखिए, उम्र में बचा कर रखिए चाचा। हाँ
बैठिए, अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, 2 शेर जी भैया, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आसान शेर है। इससे बहुत पहले, आज से 15 साल पहले ये नकीब लोग शेर को पढ़ा करते थे, अब लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। और जब नुकबा उस शेर को पढ़ना छोड़ देते हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। और एक शेर और मिलाया फरमा लें। बाटी जो मुरीदों को जन्नत शहजी लाने, बाटी जो मुरीदों को जन्नत शहजी लाने, बाटी जो मुरीदों को जन्नत शहजी लाने, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, ख्वाजा ने भी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस्ताद रजा कादरी साहब किबला मौजूद हैं। अरे माशाअल्लाह आप हैं। इन तमाम पाकीज़ा लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों की मेहनतें रंग लाई और माशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जलसा बिल्कुल कबूल है, कबूल है। बस अब कामयाब होना बाकी है। और जलसा कामयाब कब होगा जानते हैं? जब इस मजमा से कोई नौजवान ये इरादा करके उठे कि आज के बाद मैं दाढ़ी रख लूंगा, आज के बाद मैं नमाजी बन जाऊंगा, तब ये जलसा कामयाब हो जाएगा। समझ रहे हैं? बड़ी रफ्तारी के साथ थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। आज की सजीमुशान इस महफिल का ताल्लुक एक अल्लाह के मुकद्दस वली सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नेक महफिलों के करीब होना, आप जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आए हैं, नेक महफिलों के करीब होना अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। दुनिया में महफिलें तो बहुत है, शराब नोशी की महफिल है, जुआ की महफिल है और बहुत सारी महफिलें हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने मुझे तमाम तर महफिलों से बचा करके अपने हबीब की महफिल में बैठा दिया है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह के मुकद्दस वली परवरदिगार आलम इन्हें वो तसर्रुफात अता करता है, वो पावर अता करता है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, तब उस बंदे का आलम ये होता है कि आंख उसकी होती है, देखना खुदा का होता है, जबान उसकी होती है, बात खुदा की होती है, हाथ उसका होता है, काम खुदा का होता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप कहेंगे मौलवी कैसी बात कर रहा है? अल्लाह आंख से पाक है, अल्लाह जबान से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है, आखिर उस बंदे का हाथ कैसे हो जाता है? तो कहने का मतलब यह है कि जब बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो परवरदिगार आलम अपनी बेपनाह ताकत और कुव्वत का जलवा उस बंदे के अंदर वदियत फरमा देता है और उसके दिल पे इरफान की बारिश होती है। अरे मुसलमानों, जब उसके दिल पे इरफान की बारिश होती है, तब उस बंदे का आलम यह होता है कि आंख उसकी होती है, देखना खुदा का होता है, जबान उसकी होती है, बात
खुदा की होती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, परवरदिगार आलम अपने महबूब बंदों को बेपनाह तसर्रुफात से नवाजा है। उन्हीं अल्लाह के मुकद्दस वलियों में से एक अल्लाह के मुकद्दस वली की हम अजीम शान महफिल सजाए बैठे हैं, जिसे पूरी दुनिया सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के जान से जानती और पहचानती है। शायर ने एक शेर कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की ये मुकद्दस वली के अल्लाह के मुकद्दस वली लोगों का नसीबा बदल दिया करते हैं, तकदीर बदल दिया करते हैं। आज वो ख्वाजा का दरबार है। ऐ मुसलमानों, बारगाहे ख्वाजा गरीब नवाज में जब कोई भी जाता है, चाहे हिंदू जाता है, चाहे मुसलमान जाता है, चाहे सिख जाता है, चाहे ईसाई जाता है, अगर अपने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जब अपनी मन्नतों मुराद को पेश करता है, भाई मुसलमानों, दिल की गहराई से जब सवाल करता है, जब उस दरबार से वापस होता है तो अपने दामन के मुरादों से भर करके वापस आया करता है। बावकार सामीने किराम, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले मुकद्दर बदल दिया करते हैं, अल्लाह के मुकद्दस बंदे तकदीर बदल दिया करते हैं, नसीबा बदल दिया करते हैं। आइए थोड़ा समय आपका मूड बनाना चाहता हूँ और मैं आपसे जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, जो मैंने आयत करीमा तिलावत किया है उसी पर मैं पलट करके आना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आपका मिजाज बनाना चाहता हूँ, इसलिए कि आज की अजीम शान महफिल जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। तो अल्लाह के मुकद्दस वली के ताल्लुक से मैं कुछ जुमले देना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों, परवरदिगार आलम, आज दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के महबूब बंदों के तसर्रुफात का इनकार करते हैं, इनके पावर का इनकार करते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद अली है, माज़अल्लाह किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, बरेली की सरजमीन पर चलिए, सरकारे आला हजरत के साहबजादे हैं जिनका नाम मुस्तफा रजा खान है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने खानकाह में जलवा फरमा है, अपनी खानकाह में मौजूद है। आप लोगों की तवज्जो है ना? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं। सबका हाथ उठना चाहिए। जो का हाथ नहीं उठ रहा, मैं यही समझूंगा कि वो सुन नहीं रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं ना? एक बार ख्वाजा के नाम पर हाथ उठाकर बोले, या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने खानकाह में जलवा फरमा है। बावकार सामीने के नाम एक खातून जाती है, एक औरत जाती है, खानकाह के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। औरत रो रही है, आंखों से आंसू के कतरे निकल रहे हैं। जब खादिम ने देखा, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को कहा, सरकार दरवाजे पर एक खातून खड़ी है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पूछा, ऐ खातून बताइए रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, आंसू बहाने का सबब क्या है? ऐ मुसलमानों, वो खातून कहती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मेरा बेटा एक है, मेरे बुढ़ापे की लाठी एक है, मेरी जिंदगी का चराग एक है, मेरा जिगर का टुकड़ा एक है, मेरा लाल एक है। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद, लोगों ने मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगा दिया है, झूठा इल्जाम लगा करके मेरे बेटे को फंसा दिया है और मेरा बेटा कैद खाने में है, मेरे बेटे को फांसी की सजा होने वाली है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, ऐ ज़ईफा कहना क्या चाहती हो? तो वो ज़ईफा कहती है, क्या आला हजरत के साहबजादे, मैंने सुना है कि अल्लाह वाले नसीबा बदल दिया करते हैं, अल्लाह वाले तकदीर बदल दिया करते हैं, अल्लाह वाले मुकद्दर बदल दिया करते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से खातून कहती है, ऐ सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मेरा बेटा एक है और मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बेटा बेकसूर है, लिहाजा मेरे बेटे को बचा लीजिए, फांसी की सजा से बचा लीजिए। ऐ मुसलमानों, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपनी आंखों को बंद करते हैं, थोड़ी देर मुराकबा फरमाते हैं और एक कागज लेते हैं। आपने तावीज तहरीर फरमाया, तावीज को आपने मुरतब किया, ज़ईफा के हवाले करते हैं, खातून के हवाले करते हैं। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, ऐ खातून, कैद खाने चली जा, जाकर के अपने बेटे से मुलाकात कराना और उसके गले में मेरे ये तावीज डाल देना। अगर तेरा बेटा बेकसूर होगा तो सही सलामत तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, उसे फांसी नहीं हो सकती है। ऐ मुसलमानों, वो ज़ईफा चली है, वो खातून चली है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दरबार से वो ताबीज लेकर के कैद खाने पहुंचती है, अपने बेटे से मुलाकात करती है, बेटे के गले में सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दिए हुए ताबीज को पहना देती है और ज़ईफा पलट कर घर आती है। अब वो खातून मुतमईन हो जाती है, इत्मीनान के सांस लेती है कि मेरा बेटा यकीनन सही सलामत घर आएगा। ऐ मुसलमानों, तवज्जो का तालिब हो, जब फांसी का टाइम आता है, फांसी का डेट आता है, बावकार सामीने के नाम, सुबह सवेरे के टाइम जब नौजवान को कैद खाने से निकाला जाता है,
है निकाल करके तख्तेदार पर खड़ा किया गया, फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। जल्लाद टाइम का इंतजार कर रहा है, काले में काला नकाब डाला जाता है, फांसी का फंदा डाला जाता है, टाइम का इंतजार होता है। बावकार सामीने कराम, जब वक्त हो जाता है, जब टाइम हो जाता है, जल्लाद ने जैसे ही फांसी देना चाहा, जब रस्सी को खींचता है, भाई मुसलमानों जवान के गले से फांसी का फंदा बाहर आ जाता है, जवान के गले से फांसी का फंदा बाहर आ जाता है। जल्लाद ने सोचा, सुनिए सुनिए, जल्लाद ने सोचा ये मिस कैसे हो गया, ये खता कैसे हो गई, आखिर गलती कैसे हो गई। जल्लाद ने दाएं देखा, जल्लाद ने बाएं देखा और सोचा, कहा चलो दोबारा ट्राई मार लेते हैं। दोबारा ट्राई मारने में जाता क्या है, ऐ मुसलमानों, जल्लाद ने दोबारा गले में फांसी का फंदा डाला, लेकिन जवान के गले से फांसी का फंदा बाहर है। ऐ मुसलमानों, सेबारा डाला, जवान के गले से फांसी का फंदा बाहर है। जज को भी पता चलता है, पेशकार को भी पता चलता है, हुकूमत के लोगों को खबर मिलती है कि नौजवान के गले से फांसी का फंदा बाहर आ जा रहा है। ऐ मुसलमानों, तवज्जो का तालिब हो, जज भी आता है, पेशकार भी आता है, हुकूमत के लोग भी आते हैं और लोगों ने कहा कि ये जल्लाद जरूर रिश्वत लिया होगा, जो नौजवान को मारना नहीं चाहता है, मौत के घाट उतारना नहीं चाहता है। ऐ मुसलमानों, हुकूमत के तमाम लोगों की मौजूदगी में, तमाम बड़े बड़े ओहदेदारों की मौजूदगी में दोबारा जवान के गले में फांसी का फंदा डाला गया। जज ने फौरन कहा अब रस्सी को खींचा जाए। जैसे ही रस्सी को खींचा जाता है, गले से फांसी का फंदा बाहर है। ऐ मुसलमानों, वसूल यही है, ज़ाब्ता यही है, कानून यही कहता है कि जब एक बार मिस हो गया तो हो गया, अब उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जवान को रिहाई मिलनी चाहिए थी। लेकिन जज ने कहा दोबारा ट्राई मारो, जज ने कहा दोबारा ट्राई मारो। एक दो बार ट्राई किया जाता है, लोगों का जम्मे कफीर है, उसी भीड़ में से एक आवाज गूंजती है, ऐ दुनिया वाले, तुम किसे फांसी देना चाहते हो, इसलिए कि तुम जिसे मौत की घाट उतारना चाहते हो इसे कभी नहीं मार सकते, इसलिए कि इसके ऊपर अल्लाह के वली की नजरे इनायत पड़ गई है, नजरे करम पड़ गया है, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते। इसे रिहाई का परवाना सुनाया जाए, अब इसे रिहाई होनी चाहिए। ऐ मुसलमानों, जज ने उसे रिहाई का परवाना सुनाता है। अब वहां से जवान चला है, मुस्कुराता हुआ चला है, मसरत और शादमानी की लहर है। जवान वापिस हो रहा है, अपने घर के दरवाजे के करीब होता है, माँ दरवाजे पर खड़ी है, बेटे का इंतजार कर रही है। ऐ मुसलमानों, तवज्जो का तालिब हो, जब वो नौजवान अपने घर पहुंचता है, जाकर माँ के सीने से लिपट गया, माँ के हाथों को चूमा, माँ के कदमों को चूमा, माँ की पेशानी को चूमा और कहा मेरी माँ, तेरी दुआ में बहुत असर है, तेरी आंखों में बहुत कमाल है, तेरी दुआओं में बहुत कमाल है। माँ कहती है बेटा, आखिर मेरी दुआ में क्या असर है, मेरी आंखों में क्या कमाल है, आखिर कहने का मतलब क्या है। तो जवान कहता है, ऐ मेरी माँ, जो मैं सही सलामत घर आ गया, तख्तेदार से नीचे आ गया, फांसी के फंदे से मैं उतर करके आ गया, मुझे फांसी नहीं हुई, अगर ये तेरी दुआ का असर नहीं है तो क्या है, तेरी आंखों का कमाल नहीं है तो क्या है। माँ कहती है बेटा, ये मेरी दुआ का असर नहीं है, बल्कि आला हजरत के बेटे मुस्तफा रजा खां के दुआ की कम। वाह है वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, वो देखिए, अरे वाह भाई, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐ मुसलमानों, माँ कहती है बेटा, ये मेरी दुआ का असर नहीं, बल्कि मुफ्ती आजम हिंद की दुआ का असर है। उलमा मौजूद है मेरे पास पर, कभी कभार आप लोग बोल दिया करें, कभी कभार बोल दिया करें, ताकि हौसला अफजाई हो हमारी। माशाअल्लाह, जो भी नकीब आए, शोरा आए, खुतबा आए, अगर एक बार मेंबर पाक के लोग बोल दें और आपकी दुआ मिल जाए तो समझिए जिंदगी की मेरा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब के सब इल्म और हिकमत के चिराग अपनी अपनी जगह पर इल्म और हिकमत के चट्टान बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप तमाम लोगों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। माँ कहती है बेटा, ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की दुआ का असर। तो बेटा कहता है मेरी माँ, थोड़ी देर तवज्जो दीजिएगा, बेटा कहता है मेरी माँ, ये मुफ्ती आजम हिंद है कौन, मुस्तफा रजा खान है कौन, आला हजरत के बेटे हैं कौन। तो माँ कहती है बेटा, तुम अब तक जानते नहीं
तो बेटा का मेरी माँ मैं जानता नहीं, उनको पहचानता नहीं, कभी देखा नहीं। तो माँ कहती है बेटा जिस दिन मैं तावीज लेकर के आई थी उनको नजराना देना भूल गई, चलो आज मैं मुफ्ती आजम हिंद की जियारत भी करा दूंगी और तुम्हारे हाथों से तुम नजराना भी पेश कर देना और मुलाकात भी करना। ऐ मुसलमानों, माँ भी चली, तवज्जो दीजिएगा, बेटा भी चला। दोनों बरेली शरीफ की आज भी पाकीज़ा चौखट मौजूद, खानकाह में सरकार मुफ्ती आजम हिंद बैठे हैं। माँ और बेटे दोनों गए, दोनों हाजिरी दिए। जैसे ही चौखट पर माँ और बेटे दोनों जाकर खड़े होते हैं, जैसे ही जवान ने देखा कि अंदर में कुछ उलमा मौजूद हैं, सबके सर पर इमामा है, सुन्नत का जामा है, सब के सब एक लिबास में हैं, लेकिन दरवाजे पर माँ और बेटा जैसे ही गए तो फौरन वो जवान अपनी माँ से अपने हाथ को छुड़ाता है और दौड़ता हुआ खानकाह के अंदर जाता है। जाकर सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हाथों को बोसा दिया, कदम बोसी करता है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जियारत करता है और पलटकर अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी माँ, मैंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जियारत कर लिया, मैंने उनके चेहरे की मुताला कर लिया, मैंने उनके चेहरे का दीदार कर लिया, हाथों को बोसा दिया, मैंने कदम बोसी किया। तो माँ कहती है बेटा सुनो, अभी तुम घर पर कहे थे कि मैं मुफ्ती आजम हिंद को पहचानता नहीं हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैंने कभी उनको देखा नहीं है। ऐ मेरे बेटे, जब तूने उनको कभी देखा नहीं, तूने कभी उनको जाना नहीं, कभी उनको तूने पहचाना नहीं, आखिर जब तू यहाँ आए तो तुम्हें आकर पूछना चाहिए था, इतने उलमा की जमात जो अंदर कमरे में है, इसमें मुफ्ती आजम हिंद है कौन, आला हजरत के साहबजादे हैं कौन। मेरे बेटे, तूने मुझसे पूछा भी नहीं, बगैर पूछे मुफ्ती आजम हिंद को पहचान कैसे लिया, तूने उनके हाथों को बोसा कैसे दिया, तुम उन्हीं को जाकर नजराना कैसे दिया। बिल्कुल जुमला बिल्कुल जहन करीब कीजिएगा। उस वक्त वो जवान जवाब देता है, ऐ मेरी माँ, मैं कैसे न पहचानूं, ये सही है कि इससे पहले मैंने मुफ्ती आजम हिंद को देखा नहीं था, इससे पहले मैं उनको जानता नहीं था, इससे पहले मैं उनको पहचानता नहीं था, लेकिन मेरी माँ ये भी सच है कि जब जब मुझे तख्तेदार पर, जब मुझे जल्लाद मेरे गले में फांसी का फंदा डालता था और मुझे फांसी देना चाहता था, तो यही बुजुर्ग मेरे सामने आते थे और मेरे गले से फांसी का फंदा निकाल दिया करते थे। इसलिए मेरी माँ, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मुसलमानों, वो जवान कहता है मेरी माँ, जब जब मुझे जल्लाद फांसी देना चाहता था, यही बुजुर्ग मेरे सामने आते थे और मेरे गले से फांसी का फंदा निकाल दिया करते थे। निगाहे वाली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले नसीबा बदल देते हैं, मुकद्दर बदल देते हैं। बेल पहाड़ी वालों, आप मुबारकबाद के बहुत बहुत लायक हैं और तकरीबन यहाँ के वो तमाम जवान जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद जश्न ख्वाजा गरीब नवाज का इनेकाद किया, एक अजीम शान महफिल पाक का इनेकाद किया। परवरदिगार आलमीन जवानों को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ के मुसलमानों को अल्लाह ताला इनके कारोबार में, घरों मकान में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जब हालात का आप जायजा लें, थोड़ी देर मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो मैं आपके जहन बनाने के लिए, आपका मूड बनाने के लिए मैं भी सोचा मेरा मूड बन जाए, तो ये चंद बातें हो गई। बावकार सामीने कराम, पूरी दुनिया का आप जायजा लें, पूरी दुनिया में नजर उठा करके आप देखें तो पूरी दुनिया के लोग यही कोशिश में लगे हैं कि दुनिया से इस्लाम को मिटा दिया जाए और मुसलमान को मिटा दिया जाए। ऐ मुसलमानों, लेकिन इस्लाम को तो कभी मिटा नहीं सकते, इसलिए कि जब जब लोगों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश किया, तब तक इस मजहब के अंदर और निखार पैदा होता चला गया। कौमे मुस्लिम अपने अमल की बुनियाद पर, बदअमली की बुनियाद पर वो कभी मिट सकता है, लेकिन मजहब इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। माशाअल्लाह, इस्लाम धर्म कभी मिटने वाला नहीं। दुनिया इसलिए कि हम भारत की जमीन पर रहते हैं, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का ये अजीम शान जलसा, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है हिंदुस्तान वालों पर
कि सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें ईमान और इस्लाम अता किया, हमें और इस्लाम अता किया, और जिसको ईमान नहीं मिला उसको जिंदगी गुजारने का तरीका मिला। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की जमीन पर तशरीफ लाए, और ऐ मुसलमानों, आप तो सुनते हैं कि ख्वाजा ने राजा के ऊंट को बैठा दिया, आना सागर के पानी को आपने कासे में समो दिया, जोगी जयपाल को खड़ाओं से मारकर आपने नीचे ले आया। ऐ मुसलमानों, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की ये सबसे बड़ी करामत नहीं है कि आपने आना सागर के पानी को अपने कासे में बड़ा समा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की सबसे बड़ी करामत नहीं है कि सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने जोगी जयपाल को खड़ाओं से मारकर नीचे बुला दिया। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की सबसे बड़ी करामत नहीं है कि आपने राजा के ऊंट को जमीन से चिपका दिया, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की सबसे बड़ी करामत यह है कि ये भारत कुफरिस्तान था, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम का चिराग रोशन कर दिया है, दीन मुस्तफा की तबलीग किया है, और हमारे घरों में इस्लाम को पहुंचा दिया है। बावकार सामीने कराम, मेरे कौम के जवानों सुनो, आज दुनिया के कुछ लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, इसलिए वो बोला करते हैं कि दुनिया के जो गैर लोग हैं वो हमारे कुरान को नहीं पढ़ते, हमारी हदीसों को नहीं पढ़ते, हमारे इस्लाम की तारीख को नहीं पढ़ते, वो तारीखों का मुताला नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट मुसलमान के जवान को पढ़ा करते हैं, हम जैसे लोगों को पढ़ा करते हैं। भाई मेरे कौम के जवानों, अपने किरदार को अच्छा कीजिए, अपने कैरेक्टर को अच्छा कीजिए, अपने इखलाक को अच्छा कीजिए, इसलिए कि मेरा किरदार ऐसा हो जो एक मुसलमान का किरदार होता है। हम ऐसा किरदार बनाना चाहिए, हमारा इखलाक ऐसा हो, हमारा कैरेक्टर ऐसा हो कि यही भवनाथपुर के मार्केट हो, अगर उस मार्केट में हमारी कौम का चंद जवान का गुजर हो तो जमाना देखे तो कहे कि ये जवान जो गुजर रहा है ये कोई और जवान का गुजर नहीं हो रहा है, बल्कि गुलामे मुस्तफा का गुजर हो रहा है, नबी से मोहब्बत करने वाले का गुजर हो रहा है, अल्लाह के महबूब की बंदों की याद मनाने वालों का गुजर हो रहा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने किरदार को अच्छा कीजिए, अपने कैरेक्टर को अच्छा कीजिए, अपने अखलाक को अच्छा कीजिए, इसलिए कि दुनिया वाले हमारे कुरान को नहीं पढ़ते, हमारी हदीसों को नहीं पढ़ा करते हैं, बल्कि वो डायरेक्ट मुझे पढ़ा करते हैं, हमें मुताला किया करते हैं। बावकार सामीने कराम, आज हमारा किरदार खराब हो गया, आज हमारा कैरेक्टर खराब हो गया, आज हमारा इखलाक खराब हो गया, जिसके सबब से दुनिया वाले हमारे खिलाफ बोला करते हैं, हमारे खिलाफ बोला करते हैं। वरना दुनिया वालों के अंदर ये ताकत नहीं है कि आज भी हमारा किरदार अच्छा हो जाए, हमारा इखलाक अच्छा हो जाए। भाई मुसलमानों, यही वो कौम है जिसके बारे में कहा गया है दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज हमारा इखलाक और किरदार अच्छा नहीं है, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने जो दीन इस्लाम को फैलाया है, दीन मुस्तफा को फैलाया है पूरे हिंदुस्तान में। ऐ मुसलमानों, ये कुफरिस्तान था जहां पे मुसलमानों इस्लाम को मानने वाला कोई नहीं पाया जाता था। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने मजहब इस्लाम की तबलीग किया और 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया। ऐ मुसलमानों, तलवार से नहीं बल्कि तीर और भाले से नहीं, बावकार सामीने कराम, ख्वाजा गरीब नवाज ने जो कलमा पढ़ाया है तलवार के जरिए से नहीं, तीर और भालों से नहीं, बल्कि अपने पाकीज़ा किरदार की बुनियाद पर पढ़ाया है। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का एक किरदार रहा है कि आज तक जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, आपने किसी को नहीं कहा कि मेरा कलमा, मेरे नबी का कलमा पढ़ो, इस्लाम को कबूल कर लो, बल्कि जो भी सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के पास आता था, आकर ख्वाजा से मुलाकात करता था, आपके चेहरे की जियारत करता था, आपसे जैसे ही गुफ्तगू करता था तो खुद ब खुद कहने पर मजबूर हो जाता था कि ख्वाजा आप भी सच्चे हैं, आपके पैगंबर भी सच्चे हैं, और आपके पैगंबर का दीन इस्लाम भी सच्चा है, इसलिए मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और मैं दीन इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे कौम के जवानों, आज अपने हम किरदार को खराब किए हुए बैठे हैं। मुसलमान का किरदार ये नहीं होता है कि मुसलमान का बेटा शराब के अड्डों को आबाद करे, मुसलमान के बेटे का किरदार ये नहीं होता है कि वो जाकर
जुआ की महफिलों को आबाद करे। आज हमारे कौम का जवान शराब के अड्डे पर नजर आ रहा है, जुआ की महफिलें आबाद कर रहा है, जुमा के दिन नमाज नहीं पढ़ने जाता है। मस्जिदें हम बना चुके हैं लेकिन मस्जिदें हमारी वीरान हो चुकी है। हम मोछा टाइट करके कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ऐ मुसलमानों, मुसलमान का किरदार ये नहीं होता है। मुसलमान को शराबी, मुसलमान का बेटा शराबी नहीं होता है, वो जुआरी नहीं होता है, बल्कि मुसलमान का किरदार ये होता है कि जब मुसलमान कौम का जवान गुजरा करता है तो उसका चेहरा ऐसा हो, उसका पोशाक ऐसा हो, उसके तौर तरीका ऐसा हो। आज तो हमारी गलियों से जब लोगों का गुजर होता है तो मुझे नाम बताना पड़ता है। कोई मेरा चेहरा देखकर पहचान नहीं सकता है कि ये मुसलमान है, कोई मेरा लिबास देखकर नहीं पहचान सकता कि ये मुसलमान है, कोई हमारे कलाम को सुनकर नहीं पहचान सकता कि ये मुसलमान है। बल्कि मुसलमानों, मुझे अपना नाम बताना पड़ता है, गांव का नाम बताना पड़ता है, बाप का नाम बताना पड़ता है, खानदान वालों का नाम बताना पड़ता है, तब जाकर जमाना कहता है कि ये तो मुसलमान का बेटा है, ये तो इस्लाम का मानने वाला है। ऐ मेरे कौम के जवानों, आज जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आज इरादा बना करके यहाँ से उठिए कि हमें मुझे अपना चेहरा ऐसा बनाना है, अपना लिबास ऐसा सेफ्तन करना है, हमारा चेहरा ऐसा हो कि किसी भी अजनबी इलाके से मेरा गुजर हो, जब जमाने की नजर मेरे चेहरे पर पड़े और जब जमाना देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए कि ये कोई आम जवान नहीं जा रहा है, बल्कि नबी से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, गुलाम मुस्तफा जा रहा है, अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। लेकिन मेरा चेहरा ऐसा रहेगा तब ना। सगीर भाई, सगीर भाई, वाह वाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो अपने अखलाक को अच्छा कीजिए, अपने किरदार को अच्छा कीजिए। इंसान दौलत का बड़ा नहीं होता, इंसान जमीन और जायदाद का बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान अपने अखलाक और किरदार का बड़ा होता है। इंसान अपने इल्म का बड़ा नहीं होता। कोई कितनो बड़ा महान शख्सियत हो, अगर उसका अखलाक खराब है, उसका किरदार खराब है, तो उसकी शख्सियत कोई माने नहीं रखता। इंसान अखलाक का बड़ा होता है, किरदार का बड़ा होता है। बस 2 मिनट का और वक्त लेना चाहता हूं। मुसलमानों, इस जलसे से एक पैगाम ये, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से आप उठ करके जाइए तो आप ये देखिए कि जो इस्लाम दुनिया में फैला है, मुसलमानों तीर और तलवार से नहीं फैला, मुस्तफा के पाकीज़ा किरदार से फैला है, मुस्तफा के पाकीज़ा इखलाक से फैला है। आज अपने दिल में इरादा कर लीजिए आप कि हम अपनी जिंदगी को अपने नबी की जिंदगी की अदमों में ढाल करके गुजारें। इसलिए कि हमारी जवानी जब गुजरे तो नबी की जिंदगी सामने है, बचपना गुजर रहा है तो नबी की जिंदगी सामने है। इसलिए कि मुसलमानों, आज दुनिया में कुछ लोग कहा करते हैं कि इस्लाम तीरों तलवार से फैला है, जुल्म और तशद्दुद से फैला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, आपने इस्लाम का भी मुताला नहीं किया, इस्लाम को आपने पढ़ा नहीं। इस्लाम को आप पढ़िए, मुताला कीजिए। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, मेरे नबी के पाकीज़ा इखलाक से फैला है, मेरे नबी के पाकीज़ा किरदार से फैला है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भारत के जमीन पर तशरीफ लाए, आपका किरदार ऐसा था, आपका इखलाक ऐसा था कि कोई दुश्मन बन करके भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पास आता तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात करता, इरादा कुछ लेकर के आता, लेकिन मुलाकात करते ही सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के जब इखलाक और किरदार और गुफ्तार को मुलाहिजा करता था तो फौरन दीन अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ लिया करता था। तो मेरे कौम के जवानों, आज मेरे पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो किरदार मुस्तफा नहीं है, इखलाक मुस्तफा नहीं है। अपने किरदार को अच्छा कीजिए, अपने इखलाक को अच्छा कीजिए। बस आज की मेरी गुफ्तगू का माहसल यही है कि अपने किरदार, अपने इखलाक को अच्छा कीजिए। हर मोड़ पर आप कामयाब रहेंगे, हर महाज पर कामयाब रहेंगे। अल्लाह फरमाता है कलाम पाक में,
लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका तर्जमा ये होता है तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम अपने नबी की पाकीज़ा जिंदगी को अख्तियार करके हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, हर महाज पर कामयाब हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।